आज की इस विशेष समय और विशेष परिस्थितियों में देश के लोकसभा के चुनाव में ये जिला बार एसोसिएशन कहूँ या न्याय के प्रहरी कहूँ या न्याय के रक्षक भी कहूँ, उसकी जिला पंचायत में मैं महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। मुझसे पहले मंच पर मेरे सभी साथी, जिसमें बार के शायद अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अन्य भाई पदाधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र से आए हुए मेरे साथी जो हमारी पार्टी की नॉमिनी रहे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, भाई नाम दो चार के भूल गया तो वही उल्टा सोच लेगा। सभी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ वो भी, जिन्हें नहीं जानता हूँ वो भी, और आप सभी महानुभाव, इन सभी साथियों ने मेरे लिए वोट भी मांगी हैं और मेरी प्रशंसा अधिक की है। आप लोग मेरे लिए नए नहीं हैं, मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे जीवन, राजनीतिक जीवन दिया है, राजनीतिक आधार दिया है। चूँकि ये मेवला भारत क्षेत्र का हिस्सा रहा है, जहाँ हम जिस प्रांगण में आज बैठे हैं, ये मेवला मारतपुर क्षेत्र का एक बड़ा अहम हिस्सा रहा है। तो इसलिए भाई मुझे आप लोगों की हमेशा ताकत मिली है। मेरे लिए बहुत साथियों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तो बैठा बैठा ये सोचता हूँ, ये भाव है, प्रेम है। कहते तो यह देने वाला दे रहा है दिन रैन, पर मैं कहता हूँ करने वाला कर रहा है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे करें या विद नीचे नैन। भैया मुझे तो जो कुछ भी दिया, मुझे इस लायक बनाया मेरी जनता ने बनाया। मेरी अगर पहचान रही है तो मेवला भारतपुर क्षेत्र की जनता रही है। मुझे हमेशा उससे प्रेरणा मिली है और मैंने उसको साधने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे जिस भावना आशा से चुना एमएलए, मैंने उस चादर को यूं की यूं धरने की कोशिश की है। मैंने अपने जीवन में उसको प्रयास किया, कहीं दाग ना लगे। भाई अपने प्रधान जी आपके कह रहे थे, संजीव जी, ये सत्य है कि रिश्वत तो बहुत दूर की चीज़ है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने जीवन में भेंट भी स्वीकार नहीं की। ये मेरी कोई राजनीतिक सोच नहीं है, मेरा कोई इसके पीछे और दूसरा भाव नहीं। मैं कई चीज़ को आध्यात्मिक आत्मिक आधार पर सोचकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। फिर ऐसा व्यक्ति राजनीति में ज़्यादा आज में रहना नहीं चाहिए। आज मैं आपके बीच में पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन का ही उम्मीदवार नहीं है। मैं भी पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सत्य है संजीव जी तो पार्लियामेंट मेंबर के लिए टिकट के लिए अभ्यर्थी थे, मैं नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने इस दायित्व को विजय प्रताप को सौंप दिया था। आज की राजनीति के लिए मैं मिसफिट जरूर हूँ। वो ज़माना था, उसको निभा दिया। मैंने
मूल्यों के आधार पर राजनीति की है। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ, मेरी प्रकृति ऐसी है, मैं बदल नहीं सकता। बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ अपने आत्म कल्याण की भी सोचनी चाहिए। अब तक हम जी लिए एक भौतिक दृष्टि से अपने अपने परिवार के लिए भी, और राजनीतिक दृष्टि से जनता के लिए, और उसको हमने भरसक कोशिश की हर क्षेत्र में विकास के तौर पर इतना काम किया कि शायद हरियाणा के निर्माता तो बंसीलाल जी कहे जाते थे, लेकिन हरियाणा का नवनिर्माण करने का कोशिश की हमने। आज फरीदाबाद में कि देख लो, देश की बात करो तो बहुत लंबी चौड़ी, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। विकास कहाँ खड़ा है, और उसी आधार पर आज ये निर्णय भी लिया गया है कि जिस व्यक्ति ने अप्लाई भी नहीं किया हो, उसके पीछे प्रकृति का क्या फैसला है। पार्टी ने 3 बार सर्वे किए, पार्टी के अंदर अच्छे उम्मीदवार थे, वो भी अच्छे उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन फिर चारों तरफ से यही थी, नुकरे पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाना तो महेंद्र प्रताप को लाओ। सर्वे में जब चारों तरफ से वो हुआ तो पार्टी हाईकमान ने भी भाई आदेश दिया, और मुझे फिर भी मानना भी पड़ा। तो मैं उस जनभावनाओं के आधार पर मैं आपका जनता का भी उम्मीदवार हूँ, जो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा भी देती रहेंगी कि पार्टियाँ नहीं, जनता के भावनाओं का, उसके सम्मान का, उसकी आन इज्जत का मुझे हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें रखा है। तो भैया मैं सबका एक उम्मीदवार के रूप में आपके दरबार में आया हूँ। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए 10 मिनट में 5 मिनट में ही कह दूँ, बहुत आगे भी जाना है, कि देखिए राजनीतिक दृष्टि से उम्मीदवार और पार्टी दो मुख्य चीज़ें हैं कि पार्टी का उम्मीदवार, उसका चरित्र, उसकी क्षमता, उसकी साख क्या है, पहले व्यक्ति ये सोचता है। दूसरा, वो पार्टी, उसकी पॉलिसी, उसके विज़न, उसका कार्य क्षेत्र, उसका कार्यकाल क्या रहा है, उसने क्या कुछ दिया है जनता को। 2 चीज़ों पर ही निर्णय लेना चाहिए एक बुद्धिजीवी को। आपने 10 वर्ष पूर्व, आपसे मतलब मैं भी आप में शामिल हूँ नागरिक के तौर पर, मैंने वोट किसी को दिया हो ना दिया हो, ये एक अंदर की चीज़ है, लेकिन देश की जनता ने परिवर्तन किया 10 वर्ष में, और उस परिवर्तन के जहाँ कई कारण होते हैं, 10 वर्ष होते बहुत समय हो जाता है, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। और दूसरा, मनुष्य का स्वभाव भी है, मीठा घना खा ले तो फिर नमकीन के लिए मन करता है, स्वाद बदलता है, चाहता है कि शायद और कुछ ठीक अच्छा मिले। और वही हुआ कि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, वो सामने आई, मोदी जी की भाषण कला, वाक्पटुता और बाजीगरी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वायदे भी अनेक जो व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं कि हमें ये कुछ प्राप्त होगा, वर्तमान में ये मिल रहा है, ये पार्टी व्यक्ति ये कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसके साथ व्यक्ति के विचार जुड़ते हैं और फिर वो उसका निर्णय ले लेता है। सबसे पहले इनका एक नारा था जिसने जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और वो था, कांग्रेस ने काला धन छुपा दिया, विदेश में पहुंचा दिया, हम उसको लाके रहेंगे, खजाना भर जाएगा और उससे अलावा भी 15-15 लाख दे देंगे। देश की गरीब जनता है, आपको तो चाहे फर्क ना पड़े 15 लाख से, लेकिन आम जनता तो सोचती है कि भाई इतना मिले तो बहुत बड़ा सहारा है, सारे देश में इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, मुझे ये भी याद है, गैस और सिलेंडर की कीमतें 400 के करीब थी, पेट्रोल की कीमत शायद 62 के करीब थी। मनमोहन जी की सरकार थी,
हमने आपने ये नहीं सोचा, मनमोहन जी के कार्यकाल को दुनिया ने सराहा था। आर्थिक दृष्टि से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था नहीं हिली थी, याद करिए आप। फिर भी नहीं सुनी लोगों ने, कह रहे ठीक कह रहे हैं ये, गैस के सिलेंडर तो हम 250 में देंगे। वैसा बुग्गियों में मोटरसाइकिल खड़ी होती थी और गैस के सिलेंडर धरे होते थे। भाई ये कला है इनमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गैस के सिलेंडर तो देंगे 200 मतलब 250 में, और पेट्रोल देंगे 35 रुपये में। याद है आप बुद्धिजीवी लोगों कि सही है गलत है जो मैं कह रहा हूँ? मुझे बताइए, मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ। और फिर सबने मान लिया, करे बहुत बढ़िया बात है और क्या है। और भाई जनता ने फैसला ले लिया, तो आज उसकी समीक्षा का भी समय है, ये पूछने का समय है, ये रिपोर्ट कार्ड को समझने का भी समय है, जिसके उन्होंने एडमिट भी कर लिया। समझने की फैसले की गुंजाइश तो नहीं है। शाहजी से मीडिया ने पूछा कि शाहजी काला धन और उसके क्या रहा, उन्हें करे छोड़ो ये तो इलेक्शन के जुमले थे, ये माना है। भाई आप वकील लोग हो, अदालत में अगर कसूर साबित हो जाए, गुनाहगारी मान ले अपने उसमें फंस जाए, तो अदालत सजा देती है छोड़ती है? देती है ना। फिर भी आप लोगों ने माफ़ कर दिया कि दूसरी पारी भी दे दी। भाई सजा देनी चाहिए थी। जनता दरबार तो भाई सारी अदालतें तो जनता दरबार से ही बनती हैं। ये हमारे तीनों जो है हिस्से जनता के लिए ही तो हैं। फिर भी आपने माफ़ कर दी और दूसरी पारी भी देख खेल ली। इस पर ज़्यादा चर्चा तो मैं नहीं करूँगा। तीसरी पारी के लिए भी फिर एक दूसरे जुमले आ गए, तीसरे जुमले भी आ गए। अब तीसरा जुमले में और तो मैं क्या कहूँ, फिर कहोगे मुझे कई साथी कहते हैं नहीं क्यों जिक्र करो इन बातों का। अरे मगर अगर सत्य का जिक्र ना हो तो भाई कैसा राजनीति, कैसा सामाजिक हो, मूल्य तो इसी से निर्धारित होंगे। इसी से डरते रहेंगे, भयभीत होते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तीसरा जुमला मंदिर का आ गया। दूसरे जुमले का जिक्र नहीं किया भी मैंने, वो तो गई बात हो। वो तो उसका जिक्र तो सतपाल मलिक जी करेंगे, उनकी सुन लेना, मेरी ना सुनना कि क्या खेल हुआ है उनमें और कांग्रेस में। एक विशेष अंतर है। कांग्रेस वो जमात है, कमियां व्यक्ति से पार्टियों में रही आती है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास जब तक रहेगा, जब तक आज़ाद भारतवर्ष का इतिहास रहेगा, कांग्रेस का इतिहास उससे जुड़ा रहेगा। कांग्रेस ने इस राष्ट्र के लिए लहू दिया है, बलिदान दिए हैं कि आज कुछ भी कहते फिरें, कुछ भी प्रचार करते फिरें। कांग्रेस का एक ज़माना रहा है, आज़ादी के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है। तो भाई कांग्रेस में उसमें एक अंतर है कि अगर ये कलाकंद भी बना के बेचने लगे ना, तो ये हम भले लोग उसे गुड़ के भाव भी नहीं बेच सकते। हमारी ये वो है। और ये जो तिबरसा गुड़ हो है ना, उसे भी ऐसे लपेट के बेच देंगे तो कलाकंद से भी ज़्यादा भाव। ये अंतर है, ये वास्तविकता है। प्रचार तंत्र इतना ज़बरदस्त है कि एक गोबल्स की थ्योरी है, आप भी जानते हो कि एक झूठ को 100 बार बोले चले जाओ, उसका अपवाद ना हो, कोई जवाब ना हो, जवाब ये देने भी ना दें, क्योंकि कई खतरनाक इनके पास ऐसे वो हैं, क्या कहूँ उनके लिए। मुझे गांव वाले कह रहे थे, जो कह रहे भैया बात सुन, तू गाँव की तो चिंता छोड़ दो, शहर से देख लीजिए। मैं क्यों, क्या बात होगी? क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा गोहेरा है। गोहेरा मोटा आदमी कुछ नहीं जाना है, गोहेरा क्या वो है, न्यू गोहेरा है जो कौन सी है, जो कहीं ये पकड़ें, कहीं ये भीतर दे दें, कहीं खवा दें। तो इनके पास इन एजेंसियों के माध्यम से ऐसा प्रचार आज हो रहा है दिन रात कि सच्चाई कुछ है, हो क्या रहा है, हमें सबको देखने की आज आवश्यकता है। मैं उस बात को कह रहा था इन 2-3 चीज़ों से ही कि आज इसका जिक्र तो नहीं होता कि महंगाई कहाँ है। ये नहीं पूछते कि पेट्रोल डीजल के 10 साल पहले क्या कह रहे थे, आज तक उनको पूरा कर दिया। नई नई बात तो गारंटी वादे
इस तरह से चकाचौंध करके फेंकते हैं कि फिर वो जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है ना आदमी, इस तरह प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो आप सब बुद्धिजीवी है भाई, मुझे ज़्यादा नहीं कहना, और रिपोर्ट कार्ड को देख करके आप फैसला लीजिए। महेंद्र प्रताप को भी छोड़ दीजिए, कृष्ण पाल को भी छोड़ दीजिए, तीसरे और उम्मीदवार हैं उनको भी छोड़ दीजिए। आप मेरिट पर निर्णय लीजिए कि अगर आपको इन मूल्यों के आधार पर लोकतंत्र, विशेष तौर से संवैधानिक मूल्यों को अगर हमें कायम रखना है, इनकी रक्षा करनी है। आज सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, किसी को भी अब हम अंदर कर देते हैं, किसी को बाहर कर देते हैं, 70,000 करोड़ के लांछन लगाते हैं। सुन प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूँ, प्रधानमंत्री पद गरिमा का है, उनके सम्मान को के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उस पद की गरिमा के अनुरूप अगर कहीं काम होता है फिर वो जो भर्त्सना के लायक है, उसके लिए हमें भर्त्सना भी करनी चाहिए और उसके विरुद्ध भी हमें कहना चाहिए कि कल हम 70,000 करोड़ के उन MLA के उनके खिलाफ खुलेआम लांछन लगाते हैं और अगले महीने ही उन्हें सबको ले लेते हैं और डिप्टी CM बना देते हैं। क्या है ये खेल? ये राजनीति सत्ता के लिए अगर हम ये सारा काम कर रहे हैं तो भी मैं समझता हूँ फिर सामाजिक मूल्य और देश का जो राष्ट्रीय गौरव हमारा चरित्र रहा है वो खंडित होगा, राजनीति खंडित हो जाएगी। मैं इसके विरुद्ध हूँ। तो मैं इसलिए इस बात का मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई आप इनको सोच करके फैसला लीजिए। अगर हमको संवैधानिक संस्थाओं में न्यायपालिका भी आपकी है, आपके न्यायपालिका के हिस्से हैं। अगर आपके चंद्रचूड़ जी ना होते तो आज सारे भेद ये रह जाते। सच्चाई भी है। चंडीगढ़ में क्या कुछ हुआ, जीता कोई जबरदस्ती ये तानाशाही कर सकता है? उसको कैंसिल कर दिया, दूसरा जिता दिया। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर न्यायपालिका ना होती तो क्या न्याय की रक्षा होती? नहीं होती। केजरीवाल जी कहते हमारी पार्टी का नहीं है, पर मैं तो एक निष्पक्ष दृष्टि से कह रहा हूँ, चंदे की बातें ये भी मैं नहीं कहता चंदा लिया गया हो नहीं गया वो मैं नहीं, मुझे पता नहीं चंदा कहाँ कौन पार्टी नहीं ले रही, कौन निष्पक्ष बैठी है, किस ढंग से लेते हैं। लेकिन एक विषय देखिए, जिस पार्टी पर यह है कि उन्होंने चंदा दिया उसकी आज तक कहीं रिकवरी नहीं, कहीं एंट्री, कोई सबूत नहीं। 2-2 साल से उसको फिर गवाह बना करके और उसकी आधार पर रिपोर्ट करके उसको अंदर दे दिया। और वही पार्टी जिससे मैं वही बात चंद्रचूड़ जी पे आ जाऊँ, वो ना खोलते तो आज केजरीवाल जी भी कसूरवार माने जाते जनता की दृष्टि में। उन्होंने तो सारा खोल दिया, उन्होंने तो चंदा दिया है। जिस पार्टी ने चंदा दिया है इतना ज़्यादा, उस आदमी के बिना पे रिश्वत तो तुमने ली है, इनके खिलाफ तो कोई प्रूफ भी नहीं, अभी प्रूफ नहीं आया। तो ये सारा खेल क्या है? तो ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। आज प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और मूल्य निर्धारित राजनीति के लिए और अपने विकास के लिए, ये सारा विकास कांग्रेस टाइम का है, पुराने उसको आप देख लीजिए। मेट्रो कांग्रेस के हमारे टाइम की है, यहाँ से बल्लभगढ़ तक बढ़ाई हमने, बटन दबा के मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने मेट्रो बल्लभगढ़ तक दे दी। लोग हंसते भी थे। अगर जिन्होंने बना के तैयार कर दी उनका नाम तो ले लो। पर मैं वो प्रचार की बात कह रहा हूँ। एलिवेटेड रोड भी हमने शुरू कर दी थी, ये ऑनगोइंग काम है जो आगे तो चलेंगे। ये यहाँ से लेकर बॉम्बे तक सारा कुछ हो रहा है, ये पुरानी योजनाएं जो चल रही हैं। मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए, यूनिवर्सिटियाँ बना दी, IMT बना दी, और ये जो है क्या नाम है, ये ग्रेटर जो फरीदाबाद है, ये भी हमारी योजना की शुरुआत है। यूनिवर्सिटियाँ भी, तकनीकी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इतने बनाए हुए हताशा 10 वर्ष में मैं भी सरकार का हिस्सा रहा हूँ। मुझे मेट्रो के ध्यान है, मेट्रो के लिए मेट्रो निगम ने मना कर दिया था कि भाई ये वाइबल नहीं है, इस तरह खर्च होगा, हम नहीं कर सकेंगे, उसमें शेयर देना होता है स्टेट को, उनको हम नहीं देंगे।
ये कब मामला फिर कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री जी के सामने आया। मुख्यमंत्री जी कहा भाई ये तो इस तरह माला, वो तो पैसा नहीं देंगे, हम क्या करें उसके लिए। मगर देखिए मेरा तो क्षेत्र है, मुझे तो स्वाभाविक है इसकी पैरवी करना। गुड़गांव में मेट्रो चला गया, फरीदाबाद गुड़गांव से कहीं बहुत आगे था, उससे ज़्यादा रेवेन्यू देता था। औद्योगिक दृष्टि से एशिया में जाना जाता था फरीदाबाद, वहाँ मेट्रो नहीं पहुँचे तो हमारे लिए शर्म की बात भी है, जनता हमें नहीं माफ़ करेगी। मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, मैं तो विरोध करूँगा। उन्होंने कहा भाई फिर कैसे करें। मैं कहा 80-90 हज़ार करोड़ का हमारा बजट है, दे दो 2,000-2,500 करोड़। मेट्रो नहीं देते, हम देते हैं भाई, बनानी पड़ेगी उन्हें। और वही हुआ। मैं उनकी प्रशंसा करूंगा मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने इस बात को, यहाँ की बात का सम्मान किया और मेट्रो के लिए अपने उससे दिए। तो भाई हमने तो काम किए, डेवलपमेंट हुई है सारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना पैसा अर्बन रिन्यूअल योजना का उस समय लगाया कि अब सरकार बदल गई। करप्शन की हालत है, 200 करोड़ रुपए की फाइल के तो केस खुल गए, हज़ारों करोड़ के स्कैम मौजूद हैं जो फाइलों में बढ़े, पेमेंट हो गई और जब केस दर्ज कराए पार्षदों ने शोर मचाए तो फाइलें जड़ा दी। तो क्या है ये? तो चारों तरफ अराजकता की तरह स्थिति है। अगर यही स्थिति रही तो मैं समझता हूँ भविष्य अंधकार में होगा। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप सोच समझ के फैसला लें। मुझे उम्मीद है कि आप फैसला ठीक लें और बदलाव की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की रिपोर्ट ये है अंदर सीआईडी की कि जिसमें ये दिख रहा था कि ये बीच का हिस्सा शायद कांग्रेस नहीं जीतेगी, पर रिपोर्ट ये है कि कांग्रेस नहीं, व्यवस्था की परिवर्तन के लिए कांग्रेस जीत रही है। ये रिपोर्ट तो उस व्यवस्था के परिवर्तन का कारण बुद्धिजीवी ही तो है, जो विचार रखता है, विचार देता है, जिसके लिए युवक महेंद्र प्रताप में कुछ सुरखाग पे पर नहीं है। महेंद्र प्रताप आप जैसा ही है भैया, पर मैंने अपने जीवन में साधना की है, शायद उसी के नाम से नाम देख रहे हैं। मैंने तो बताया रिश्वत तो बहुत दूर की चीज़ है भैया, मैंने भेंट भी स्वीकार नहीं की। तो मैं तो आपसे एक प्रार्थना करूंगा, क्या मूल्यों की राजनीति के लिए, सामाजिक जीवन में एक अच्छे चरित्र उसकी स्थापना के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये कर्जे की और पूछ रही हैं, बात मैं वही तो कह रहा हूँ, हम में यही तो कमी है। एक मैं थक भी जाता हूँ, थकान आ जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, 20-20 प्रोग्राम होते हैं, रात को अपनी को चार्ज करता हूँ। कर्जे की बात आप देख रहे हो, कर्जा ले ले के खा रहे हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी, रिकॉर्ड है, दे ढूंढ लेना, 70,000 करोड़ का कर्ज था। इससे पहले जब टेक ओवर किया था 2004 में, जब 30-31 हज़ार था, चौटाला जी की सरकार थी, वहाँ भी कर्ज ज़्यादा नहीं था। सरकार कोई भी सही, लोग बदनामी करे चौटाला जी को, मैं नहीं करता भाई। होता तो कर्जा लेके खा जाते, कर्जा नहीं था। और हमने 40,000 और बढ़ाया कि कर्ज तो लेने पड़ते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो पैसा आ जाता रहता है टैक्सेस से, जो हमारे संसाधन है देते रहते हैं। आज कितना है, फरीदाबाद की डेवलपमेंट देख लीजिए और उस समय की को देख लीजिए जो मैंने बताया है। आज जो है 3,17,000 करोड़ का कर्जा है 10 साल में, ये रिकॉर्ड है। कहाँ जा रहा है पैसा? और दूसरी एजेंसी है हमारी, उन पर अलग कर्ज है। तो भैया कर्ज लेके घी पिया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। इससे निकलना है। हमारा आप पे अगर पकड़ लिए जाए ना, हमारा बैंक पकड़ लें, डिफ़ाल्टर सरकार हो जाए, तो मेरे ख्याल में 2-2 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा सबको। हम 2 लाख के कर्जदार है हमारा, सही मानों में। तो भैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भविष्य के लिए, आप मूल्यों की राजनीति के लिए, विकास के लिए और इनके झूठे जुमलों के अंत के लिए, एक परिवर्तन के लिए से गठबंधन के उम्मीदवार को, प्रजातंत्र में जनता के उम्मीदवार को एक एक वोट हाथ के पंजे पर लगाकर आप प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभारी।